आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूं सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोवी ट्रिक्स, जिसमें हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसे ईजिली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोकोडेट्स। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे यूरोकोडेट्स की क्लासिफिकेशन, जिसको हमने बहुत ही ईजी ट्रिक से याद किया था। हमने बोला था कि जो यूरोकोडेट्स होते हैं उनमें जो टेल नहीं रहती है, जब वो एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो वो उसका भी इल्ज़ाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी टेल गायब नहीं हुई, उसे जलाया गया है एसिड डालकर। तो हमने बनाया था कि उनकी जो 3 सब क्लासेस होती है उसकी ट्रिक होती है कि एसिड का थैला लार्ज था, एसिड फॉर एसिडिएसी, थैला फॉर थैलिएसी एंड लार्ज फॉर लार्वेसी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब क्लासेस एसिडिएसी के बारे में, वो भी बहुत ट्रिक्स के साथ। हम लोग अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो कर चुके हैं, देखिए प्रोटोकोडेट्स भी कर चुके हैं, यूरोकोडेट्स की भी कर चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़नी है जो यूरोकोडेट्स में ही एसिडिएसी जो सब फैमिली है, सब क्लासेस है उसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ। तो बच्चों, हम लोग इसके सबसे पहले वही हैबिट जो है वो जनरल चीज़ों से लेकर चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी हैबिटेट। वैसे हम लोगों को पता है, आप लोगों ने अगर मेरे लेक्चर्स देखे भी हों या फिर बुक्स में भी पढ़ा होगा, तो ये सब के सब जितने भी प्रोटोकोडेट्स होते हैं दे ऑल आर एक्सक्लूसिव मेरीन। राइट बच्चों, एक्सक्लूसिव मेरीन तो है, ये तो हमें पता है। लेकिन ये मेरीन जो समुद्र है उसमें भी कहाँ कहाँ रहते हैं। तो जो ये एसिडिएसी सब क्लासेस है ये ऑल डेप्थ पे पाई जाती है, मतलब ऊपर भी जो समुद्र है उसके ऊपर वाले लेवल पर भी मिलेगी और नीचे भी गहराई में भी डेप्थ में, मतलब ऑल ओवर पाई जाती है ये। दीज मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स हैं, आर फाउंड इन ऑल डेप्थ, सारी गहराई में पाए जाते हैं बच्चों। राइट, ये इसका हैबिटेट हो गया। हैबिटेट एक्सक्लूसिव मेरीन है, वो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू रिवाइंड इस कि यू कैन गो प्रोटोकोडेट्स की क्लासिफिकेशंस में, जो जानते हो वो सारे करेक्टर्स मिलेंगे इसमें, लेकिन हमें इसके आज स्पेसिफिक पढ़ने हैं। तो ये सब डेप्थ पे पाए जाते हैं। राइट बच्चों, अब हैबिट पे आ जाते हैं। हम लोग जब जनरली क्लासिफिकेशंस करते हैं हैबिटेट यहीं से शुरू करते हैं ना। तो हैबिट क्या होती है बच्चों इनकी? दीज आर बेंथिक, दीज आर बेंथिक। बेंथिक समझते हो बच्चों? हाँ, बेंथिक क्या होते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट लगा? कोई डिफिकल्ट भी नहीं होता है। बेंथिक वो होते हैं जो चिपक जाते हैं। बेंथ को आप इस बात से मतलब बेंच पे जाके बैठ गए बेंच पे जाके बैठ गए। बेन से रख सकते हो बेंच, और ठीक वही वहीं पे थम जाओ, मतलब वहीं पे बैठ जाओ। तो बेंथिक होते हैं दीज, इसका मतलब होता है सिसाइल होते हैं बच्चों। ये सिसाइल भी समझते हैं, मीन्स रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम समझते हो ना बच्चों? सबस्ट्रेटम वो होता है जहाँ पर रहते हैं, उसकी सतह, उसकी जगह को सबस्ट्रेटम बोलते हैं। उससे ये अटैच करके रहते हैं। मैंने समझाया भी था, लाइक इज ये है, ये जो फर्श मतलब समुद्र में ये रह रहे हैं, तो बच्चों ये यहाँ ऐसे ऐसे रहते हैं, उससे चिपक कर रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते। लार्वा स्टेज में फ्रीली मूवमेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के साथ ये चिपक जाते हैं, मूवमेंट नहीं करते। एसिडिएसी फैमिली में तो यही होता है बच्चों। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सभी ऐसे होते हैं, उड़ के नहीं भागेंगे बेचारे। ठीक है बच्चों, हैबिटेट भी हो गया। हैबिट, अब बॉडी पे आएंगे बच्चों। इसकी बॉडी हम लोगों ने जनरल तो पढ़ चुकी है, लेकिन इसकी कुछ अलग बात पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी में डिवीज़न। बच्चों, ये सब बॉडी के अंदर ही लिखने वाली हूँ मैं, जो भी लिखने वाली हूँ। राइट, बॉडी के डिवीज़न समझते हो बच्चों? भाई, बॉडी के पार्ट कितने हैं इसके? टेल तो लोस्ट हो गई, अब टेल तो बची नहीं है, तो क्या बचा इसमें? यस, इसमें बच्चा थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 2 पार्ट होते हैं। थोरैक्स बच्चों समझते हो?
जहाँ पे सांस लेने का सिस्टम होता है, जैसे कि हमारी छाती होती है, तो इनकी छाती कौन सी हो गई? ब्रेंकियल बास्केट हो गई। एब्डोमेन वो होता है जिसमें उसके गोनैड्स होते हैं बेचारे के, जिसमें उसका स्टमक भी होता है, इंटेस्टाइन भी होता है। एब्डोमेन उसी को ही बोलते हैं जो पूरा एरिया नीचे का होता है, सांस लेने से जो नीचे का एरिया पूरा का पूरा एब्डोमेन। इसमें 2 ही डिवीज़न होती है, ओनली 2 डिवीज़न। ये 2 डिवीज़न क्यों हुई बच्चों? क्योंकि पहले जो लार्वा था उसमें से टेल तो लॉस्ट हो चुकी है, तो बॉडी की डिवीज़न हो गई। अब बॉडी की शेप पे आएंगे बच्चों। शेप कैसी होती है इनकी? ये ही पर्टिकुलर बात है बच्चों की, इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है थैले जैसी। थैले जैसी फैमिली में जाके थैला मत समझना, यहाँ पे भी बैग शेप होती है, बैग शेप। बैग समझते हो ना बच्चों? मैंने पहले भी एक बार अपने लेक्चर में बताया था। सिंपली ऐसे बैग है भाई, ठीक है। यहाँ पे बैग की रस्सी है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर दो भाई, स्टाइलिश बैग है, ठीक है, बैग जैसी होती है। इसीलिए इनको सी पोटैटो भी कहा जाता है। सो ऑल्सो कॉल्ड सी पोटैटो। बच्चों अब सी पोटैटो क्यों बोला? सी तो इसलिए लगा क्योंकि बच्चों ये सिर्फ सी में मिलेंगे, एक्सक्लूसिव मैरीन होते हैं। मैं पहले लेक्चर से बताती आ रही हूँ। पोटैटो इसको क्यों बोला गया है बच्चों? पोटैटो इसलिए बोला गया है क्योंकि पोटैटो एक ऐसी वेजिटेबल है जो हर सब्जियों के साथ मिला देते हैं। आपने देखा होगा ना, नॉर्मल लाइफ से रिलेट तो हम लोगों को अपना लेक्चर करना है जिससे कि वो बोरिंग ना हो, लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहे। तो सी पोटैटो, पोटैटो एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी के साथ मिला सकते हो, कुछ सब्जियों को छोड़ के मैक्सिमम यूज़ की जाती है। तो पोटैटो क्या है, इसलिए इसको सी पोटैटो भी बोला जाता है। क्योंकि मैंने बोला लाइक एज ये सी है बच्चों, ये पूरा सी है, यहाँ की गहराई, यहाँ की गहराई, यहाँ की गहराई, मतलब इसकी पूरी डेप्थ पे मिलता है, ये ऑल ओवर सी में मिलता है, इसीलिए इसको सी पोटैटो बोला गया। सोचने वाली बात है ना। हम अगर नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। मैंने पहले बात में लिखा है कि इनका हैबिटेट क्या हो, ये ऑल डेप्थ पे मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है, क्वेश्चन 3 फैमिली है, 3 सब क्लासेस जो हम यूरोकोडेट्स की पढ़ रहे हैं, उनमें से ऑल डेप्थ पे एसिडिएसी फैमिली मिलती है, इसीलिए इसको सी पोटैटो भी कहा जाता है। शेप हो गई बच्चों। अब शेप में ये तो हमें पता चल गया कि भाई बैग शेप की होते हैं, सी पोटैटो भी से कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके तो 2 पार्ट होते हैं बच्चों, हैव टू पार्ट कैसे बोलोगे? जैसे कि बच्चों ये एक है, मैं सिंपली बैग वाला मान के चलते, ये एंटीरियर पार्ट मान लो या पॉइंट मान लो या पोजीशन मान लो, जो भी मानना है, पॉइंट मान लेते हैं बच्चों। ये एंटीरियर होगा। मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को एक बार बताया था कि एंटीरियर वो होता है जिससे वो खाने का काम करते। इसे पोस्टीरियर मान लिया। तो बच्चों इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं। चलो, कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? एक तो होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। पहले एंटीरियर ही कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों ने बता लिया कि 2 पार्ट हो गए, चलो यहीं लिखते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पहले पार्ट तो लिख लेते हैं, बाद में बोलेंगे। अब बच्चों एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल डिफरेंस है भाई। जब एंटीरियर है पोस्टीरियर, एंटीरियर में क्या होता है, सिलेंड्रिकल, इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है बच्चों, ठीक है ना। एंटीरियर पार्ट हैव 2 सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। अब उनका नाम क्या होगा? टेल मी फास्ट। यस बच्चों, साइफन्स फाउंड। नहीं बताया था बच्चों? एक नॉर्मल बॉडी बना ली, इनको साइफन्स ही तो बोलते हैं। साइफन्स बोलते हैं ना बच्चों। अब ये वाला एक तो होगा जिससे पानी अंदर आएगा, एक पानी बाहर जाएगा, और जिससे अंदर आएगा क्योंकि वो ब्रेंकियल बास्केट को नहलाएगा। यस, दिस इज फॉर एंटी, दिस इज ब्रेंकियल साइफन। और जिससे बाहर जाएगा वो एग्जिट करेगा, तो वो हो जाएगा
हमारा एट्रियम कैविटी से एट्रियल साइफन। यस बच्चों, एंटीरियर पार्ट में पाया गया। वो सॉरी, स्ट्रक्चर मिटा दिया, नोट ओवर। यहाँ बना देती हूँ इस स्ट्रक्चर को, जिससे कि बताना आसान सा ही हो जाएगा, बार बार बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा ब्रैंकियल साइफन और ये होगा हमारा एट्रियल साइफन। राइट बच्चों, पानी यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा। ये तो आई टोल्ड यू दीज थिंग्स सो मैनी टाइम्स, अब तक तो दिमाग में छप चुका होगा। राइट, तो अब यहाँ से ब्रैंकियल साइफन दो हो गए एंटीरियर पार्ट पे। ठीक है, और बच्चों इसमें भी एक कंडीशंस है कि कौन सा साइफन मैक्सिमम, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन में आपसे पूछा विच साइफन इज लार्ज। सोचो बताओ कौन सा होना चाहिए लार्ज आप लोगों के हिसाब से। बट बाय हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ, कौन सा होगा? ब्रैंकियल साइफन is large than atrial साइफन। क्यों हुआ लार्ज? सोचा? मैं बताती हूँ क्या बात है। यहाँ से ये वाटर प्लस फूड दोनों ले रहा है और यहाँ से सिर्फ निकाल रहा है वाटर। तो बच्चों सोचो, जब खाना और पानी दोनों एक ही थैले में आप भर लेते हो, राइट, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और जब सिर्फ खाली पानी पानी होगा तो वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम है तो उसे निकालने के लिए छोटे पाइप में भी वो निकल सकता है ना। अगर हमें ज़्यादा पानी का प्रेशर प्लस उसके साथ कोई चीज़ भी लेनी है तो हमें बड़ी ओपनिंग भी तो बड़ी चाहिए। इसीलिए ब्रैंकियल साइफन का साइज़ बड़ा होता है, एट्रियल साइफन का साइज़ छोटा होता है। और इसमें लिप्स होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 4 टाइप्स के होते हैं, इसीलिए हम इसको लेंस शेप का बनाते हैं। 1 2 3 4, ये 4 लिप्स माने जाते हैं इसके। राइट बच्चों, बताया जाना मैंने, लिपस्टिक भी तो लगाते हैं ये। भाई फीमेल होगी इनकी, वो लिपस्टिक लगाती होगी। अच्छा, साइफन्स हो गया बच्चों, ये तो एंटीरियर साइड्स में था। अब पोस्टीरियर, नीचे का दिखेगा क्या? हम मिटा दें इसको, एंटीरियर में शेप तो हमारी हो गई। राइट बच्चों, उतार लिया। ओके, पोस्टीरियर साइड्स में क्या होता है बच्चों? पोस्टीरियर साइड्स इतना स्मूथ नहीं होता बच्चों इनका। पोस्टीरियर साइड्स में, क्योंकि ये सबस्ट्रेटम है, जो नीचे का फर्श होता है उसे सबस्ट्रेटम बोलते हैं। सीधी सी बात है भाई, जो जमीन होती है जिसमें जाके उन्होंने सबको बस जाना है उनकी, ठीक है, तो वो जो होती है उसमें जाके ऐसे रूट शेप के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। जैसे प्लांट में रूट होते हैं ना, और बच्चों इनको स्टोलन बोलते हैं। हम आगे जब बोटनी पढ़ेंगे ना तब तो पता चलेगा, स्टोलन होते हैं। तो पोस्टीरियर एंड हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोलन। अब बच्चे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर क्यों बने? जैसे प्लांट में रूट का काम होता है एक प्लांट को जमीन से चिपका देने का काम, वही काम होता है, क्योंकि इनको चिपकना है ना, सस्टाइल नेचर रखना है, इनको चिपक के करना है। तो स्टोलन क्या करता है इनको? फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए। राइट बच्चों, इस तरह से इस पर रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन रूट नहीं बोलेंगे इनको, बिकॉज दिस इज नॉट ए प्लांट, दिस इज एनिमल, और एनिमल्स में रूट नहीं होती। राइट बच्चों, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर्स हो चुका है, बॉडी का शेप हो चुका है हमारा। अब एक और चीज़ बचती है बच्चों बॉडी में, वो बचती है बॉडी का कलर। आपको पता है, सोचो थोड़ा सा, ये कैसे होंगे? कलरफुल मिलेंगे या बेकार से गंदे से? नहीं भाई, बेकार से गंदे नहीं है ये, ठीक है। आखिर ये यूरोप के चोर हैं, कलरफुल है भाई ये। बॉडी का जो कलर होता है बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं।
ये क्या कर दिया मैंने, दे आर ऑफ वेरी कलरफुल। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा बहुत अच्छे कलर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के, लगते हैं देखने में प्लांट जैसे ही हैं क्योंकि ये सबस्ट्रेटम से चिपक गए हैं, प्लांट ही चिपके रहते हैं, लेकिन ये एनिमल्स होते हैं, इनके अलग स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं ना, तब देखते हैं। कलरफुल होते हैं बच्चों। तो हमारा हैबिट भी हो गया, हैबिटेट भी हो गया और कलर भी हो गया। तो मे आई रबिट, राइट बच्चों। अब इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम कुछ और चीज़ लिखेंगे अब। अच्छा बच्चों, हमें पता चल गया कि भैया ये समुद्र में रहते हैं, ऑल आर एक्सक्लूसिव मैरीन, ये तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन ये ऑल डेप्थ में भी मिलते हैं। इनका नेचर है कि बेंथिंग होते हैं, सेसाइल्स होते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी के 2 एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड्स पे 2 साइफन्स होते हैं जिससे एक से वाटर लेता है। एट्रियल ब्रैंकियल साइफन्स, बच्चों लिखने की ज़रूरत है क्या? ब्रैंकियल साइफन आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है, लेकिन अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। ब्रैंकियल साइफन्स, साइफन इज फॉर इनलेट, और सिंपली बताओ तो बच्चों एंट्री ऑफ फूड प्लस वाटर इन एनिमल बॉडी। सबसे ज़रूरी बात बच्चों हम लोगों को समझना है, जब हम एमसीक्यूज़ में बैठेंगे जो दिमाग में यहाँ चीज़ें होंगी वो वहाँ हम लिख आएंगे, वहाँ पे हम लोगों को थियोरेटिकली नहीं लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पे थियोरेटिकली इसलिए लिखती हूँ बिकॉज माई लेक्चर इज़ ऑल्सो फॉर 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो उन लोगों को तो वहाँ पे थियोरेटिकल पेपर लेना है, तो बच्चों थियोरेटिकली भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेक्चर्स में कैसे लिखा जाएगा, राइट। मे भी हो सकता है सोर्स नोट्स आ जाए SCDSC के स्पेसिफिक। अच्छा, ब्रैंकियल्स तो हो गया बच्चों, और जो एट्रियल है, एट्रियल साइफन्स फॉर आउटलेट, कहते हैं ना आउट हो जा निकल बाहर, आउटलेट और एग्जिट ऑफ वाटर। दिस इज ओनली फॉर वाटर एग्जिट, फूड नहीं जाता बच्चों, ये फूड और वाटर दोनों की एंट्री थी। देखो यहाँ पे बात में डिफरेंस है, यहीं से क्वेश्चन हो जाते हैं। एट्रियल साइफन्स में क्या आता है, फूड और वाटर दोनों आता है, लेकिन एट्रियल साइफन्स ब्रैंकियल साइफन से क्या आता है, फूड और वाटर दोनों आता है, और एट्रियल से सिर्फ वाटर बाहर जाता है। तो बच्चों साइफन्स तो हमारा हो चुका है। बॉडी का कलर भी हो गया, हमने देखा है बहुत सुंदर सुंदर कलर की बॉडी होती है इनकी, ठीक है बच्चों, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ये देखने में, कलरफुल होते हैं भाई। अब हमें क्या करना है कि इसका अब हम लोगों को ट्यूनिक पे जाना है। ट्यूनिक की कवरिंग होती है, मैंने कल ही मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि ट्यूनिक की कवरिंग सिर्फ लार्वेसी में नहीं होती। अच्छा, तो इनका जो ट्यूनिक होता है बच्चों वो बहुत थिक होता है, वेरी थिक होता है, एंड मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट समझते हो ना बच्ची, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर का कुछ सिस्टम नहीं दिखाई देता। एक आध एनिमल्स है जिसका दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। हम आगे थालिएसी में पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें ट्रांसपेरेंट होता है, आगे का अंदर का भी सब कुछ दिखता है, लेकिन इसका ज़्यादातर ठीक होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, अंदर का दिखाई नहीं देता। इट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, तो हमें पता ही है, ट्यूनिसिन प्लस जेलाटिन प्लस कैलकैरियस, स्पाइक्यूल्स भी होते हैं। अब बच्चों कैलकैरियस क्या होता है, कैल्शियम के स्पाइक्यूल। कैल्शियम के स्पाइक्यूल, जहां बॉडी में कैल्शियम के स्पाइक्यूल्स आ गए, इसका मतलब ये तो इंडोस्केलेटन बना रहा है। मैंने बताया भी था क्योंकि इनका इंडोस्केलेटन क्या लॉस्ट हो जाता है, नोटोकोर्ड्स। अब नोटोकोर्ड्स को की जगह रिप्लेस करने के लिए ट्यूनिसिन आ जाती है, दैट्स मीन यहीं से इंपॉर्टेंट बात आ जाती है बच्चों, इट फॉर्म इंडोस्केलेटन ऑफ एनिमल। अब देख, सोचने वाली बात ये है,
देखा जाए तो बोलेंगे भैया एंडोस्केलेटन तो लॉस्ट हो गया था। जी नहीं, ट्यूनिसिन यहाँ पे एंडोस्केलेटन का ही रोल प्ले कर रहे हैं एनिमल्स में। राइट बच्चों, अब ट्यूनिसिन भी हो गई। हम लोगों ने इनके भैया बॉडी की शेप भी देख ली, कलर भी देख लिया, इनकी हैबिट और हैबिटेट भी देख लिया बच्चों। अब इनका हम आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पे। तो ये रिप्रोडक्टिव में कैसे होते हैं बच्चों, जब हम अगर हम इनका रिप्रोडक्टिव नेचर देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव नेचर। अब बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ जितने भी यूरोकोडेट्स होते हैं वो ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट्स है। ट्रू है ये बात, इनके लिए ट्रू है। लेकिन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। यस बच्चों, दीज may show asexual reproduction by बर्डिंग। यस बच्चों, ये बर्डिंग से होता है ना, एक ही जगह ग्रुप बनता चला जाएगा। एक एनिमल बन गया, बर्ड बनी, उसी के पास वो बर्ड से दूसरा एनिमल बन गया, एक बन, तो पूरी की पूरी कॉलोनी बन जाएगी। ये इसीलिए उनमें दिखाई देता है जो कॉलोनियल होते हैं। कुछ होते हैं जो सोलिटरी भी होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इस रिप्रोडक्शन में हो गया। स्पेसिफिक नेचर में लिख लेते हैं। नेचर, इनका नेचर क्या होता है बच्चों, कैसा होता है? सम आर कॉलोनियल, सम आर सोलिटरी। सोलिटरी समझते हो बच्चों? सोलिटरी वो होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं। भैया मुझे सोलो रहने दो, मैं नहीं चाहता किसी के साथ इंटरेक्ट करना। ये सोलिटरी भी होते हैं। एंड सम आर कॉलोनियल, कुछ कॉलोनी में भी रहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे मैं इसी में समझाऊंगी आपको कॉलोनी किस टाइप की इसकी होती है। तो राइट बच्चों, यहाँ तक का समझ आ गया। हम लोगों ने इसके जो स्पेसिफिक और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हम लोगों ने इसके समझ लिए। अब हम इसके समझेंगे एग्जाम्पल्स बच्चों। यस, क्योंकि हम एग्जाम्पल समझेंगे उसी के बाद कुछ स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं उनके छोटे छोटे डायग्राम्स भी समझ लेंगे, जिससे कि थोड़ा माइंड में याद रहे। मैं आई रैबिट बच्चों? गुड। देखो बच्चों, अब हमें एग्जाम्पल समझने हैं। भैया एग्जाम्पल समझने के लिए तो क्या लगता है आपको, बिना ट्रिक के चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इज इट पॉसिबल बच्चों इन दिस चैनल वी कांट गो विदाउट एनी ट्रिक्स? नो, पूरी की पूरी स्टोरी सुनते हैं बल्कि